दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स और पोस्ट्स की वजह से क्रूड ऑयल में काफ़ी कुछ होता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो ट्रेडर्स हैं वो इस टाइम पे जो भी न्यूज़ के डिपेंडेंट होते हैं वो न्यूज़ भाई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दे रहा है। ठीक है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई, और उसके बाद उसके जो व्यू है उसका वो खंडन आता है कि दैट वाज अ लाई। अब यहाँ पे जो लाइज हैं बार बार कोई ना कोई नया लाई, कोई ना कोई नया झूठ बोल दिया जा रहा है, उसके चलते ग्लोबल मार्केट जो है वो रिएक्टिव मोड में है। ठीक है, रिएक्टिव मोड में है, और आप देखोगे कि क्रूड में भी यही होता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। नाउ अगर टेक्निकली भाषा में समझे तो टेक्निकली क्या होता है कि जब हमें कोई बहुत बड़ा कोई मूव मिल जाता है उसके बाद मार्केट जो है करेक्शन मोड में आते हैं। दो तरीके से करेक्शन होते हैं। अगर फास्ट करेक्शन होगा तो क्या होगा कि मार्केट जो है वो 50 मूविंग एवरेज की जगह 20 मूविंग एवरेज से ही ऊपर निकल जाएगा, और अगर एक नॉर्मल करेक्शन होगा तो मार्केट क्या करेगा, 50 मूविंग एवरेज तक आता हुआ दिखाई देता है डेली टाइम फ्रेम में। तो 50 मूविंग एवरेज पे हम लोग यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। अब बिल्कुल इसी जगह पे अब देखो न्यूज़ भी आ गई। क्या न्यूज़ आ गई कि भैया डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्रूड कितना ऊपर खुलेगा। अगर 8051 के ऊपर खुलता है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लेवल जो है अब सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, और जब तक जो क्रूड है वो 8051 के ऊपर है तब तक ये बुलिश रहने वाला है। सेकेंडली, ये जो कैंडल्स होते हैं दोस्तों जिसमें 10% 12% का मूव दिखाई देता है, इसको कई बार हम लोग एग्जॉशन कैंडल भी कहते हैं। एग्जॉशन कैंडल का मतलब ये है कि भैया देखो जितने लोग भी कॉल यहाँ पे खरीद रहे थे या जितने लोग भी क्रूड यहाँ पे खरीद रहे थे उन सबको मार्केट ने एग्जॉस्ट कर दिया। अब जब क्योंकि एग्जॉशन यहाँ पे आ गया है तो अब हमको पता है कि यहाँ से हो सकता है स्लो अपवर्ड जर्नी यहाँ पे शुरू होती हुई हम लोगों को क्रूड में भी दिखाई दे जाए। तो यहाँ पे देखिए देखने वाली बात होगी कि इन पर्टिकुलर लेवल से किस तरीके से क्रूड काम करता है। 8051 के ऊपर अगर आ जाता है तो क्रूड कहीं ना कहीं बुलिश रहने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर पे बात करी थी, लेवल्स वहीं के वहीं दोस्तों अभी भी हैं। जैसे कि गोल्ड पे हम लोगों ने बात करी थी एक लेवल था, और सिल्वर पे 2,26,000 का लेवल है। ये लेवल दोस्तों जब तक खड़ा है तब तक जो सिल्वर है वो अभी बुलिश ही दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ऑब्वियसली जितना भी यहाँ पे देखो बहुत तेज़ी थी उस तेज़ी से नहीं जा रहा है, लेकिन अभी भी ये ऊपर जाता हुआ ही हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए जो लेवल है दोस्तों वो 2,40,000 के आसपास है। तो 2,40,000 के ऊपर जब तक ये चल रहा है तब तक ये दोस्तों बुलिश ही रहने वाला है। अभी इसमें भी कोई गिरावट के संकेत फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर गिरेगा भी तो 2,40,000 का जो लेवल है उसके ऊपर ऊपर तक ये बुलिश ही है। ठीक है, गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड में अगर आप देखोगे जो निचले स्तर थे वो अभी भी मेंटेन है, और यहाँ पे देखो ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास ही आ रहा है। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ी बहुत डिप दिखाई दे, लेकिन फिर भी ये जो लो है करीब करीब 147,000 का, इस लेवल के ऊपर ऊपर जब तक है तब तक हम गोल्ड में भी बुलिश ही हैं। अभी यहाँ पे कोई गिरावट के संकेत तो फिलहाल दिखाई दे नहीं रहे हैं। ठीक है, बिटकॉइन की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा देखो सरप्राइज मूव आया, और मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन में थोड़ा सा ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे वॉर की वजह से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोबारा से हम लोगों को एक ब्रेकआउट दिखाई दिया, और ये जो रेड कैंडल बना है दोस्तों ये दोबारा से एक ब्रेकआउट फेलियर का ही कैंडल बना है। तो अगर आप देखोगे ना कि हर एक बार क्या हो रहा है, मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, रेड कैंडल दे रहा है, फिर गिर जा रहा है, ब्रेकआउट, रेड कैंडल, और फिर गिर जा रहा है, फिर ब्रेकआउट, फिर रेड कैंडल, अब हो सकता है फिर यहाँ से गिर जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो लोग बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो ये बहुत अच्छा लेवल रहेगा जहाँ से हम लोग सेल की तरफ सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे जब तक ये करीब करीब 76,000 के नीचे नीचे है तब तक ये बेरिश ही है। इसके ऊपर निकल जाता है तो हो सकता है दोबारा से एक ब्रेकआउट दे दे, लेकिन इसके नीचे नीचे हम लोग बियरिश ही रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बेसेस होते हैं उन बेसेस तक तो बियरिश रहना ही चाहिए। अब देखते हैं यहाँ से किस तरीके से चलता है। हमारा जो ओवरऑल व्यू पॉइंट यही है लॉन्ग टर्म को देख के कि एक बार को ये जो लो है ये कट हो जाना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे देखो क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब जियोपॉलिटिकली चीज़ें चल रही होती है तो चीज़ें डिले हो जाती हैं। राइट, डिले होने का मतलब यही होता है कि जो बायर जो सेलर हैं, ठीक है, इस टाइम पे वो अलग तरीके से काम करते हैं। अलग तरीके से काम करने का मतलब है न्यूज़ बेसिस पे काम ज़्यादा होना शुरू होता है, लेकिन जो ओवरऑल डायरेक्शन होती है वो कहीं ना कहीं फिर आके हम लोगों को मिल ही जाती है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों पे आप लोग नज़र रखिएगा। क्रूड की जैसे कि मैंने बात करी, क्रूड अभी फिलहाल कल जिस तरीके से ओपनिंग होगी उस ओपनिंग के बाद काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8051 का जो लेवल है इसके ऊपर हम लोग ट्रेड करने लगेंगे तो हम लोग दोस्तों बुलिश टेरिटरी में ही चले जाएंगे। राइट, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रही बात निफ्टी की, निफ्टी में देखो जैसे कि अभी जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, पहले तो ये दिख रहा था कि गैप अप ओपनिंग होगी, क्या पता हो भी जाए, लेकिन ये जो पर्टिकुलर लेवल्स है ना 50 मूविंग एवरेजेस के नीचे नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर घूमना है तो फिर इन्हीं लेवल से मार्केट को घूम जाना है, और अगर नहीं घूमना है तो फिर मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन देके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो लेवल है ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। इन क्रिटिकल लेवल्स पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये लेवल जब टूटेंगे, इन लेवल्स के नीचे जब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, खासतौर से जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के नीचे जब आना शुरू हो जाएगा मार्केट, तो फिर मार्केट बेयरिश मोड में
चला जाएगा और यहाँ से पुट बाइंग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली हम लोग तो पर्सनली करेंगे, बाकी का पता नहीं कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन ये ग्रीन कैंडल दोस्तों एलिमिनेट होता है उसके बाद हम लोग पुट मोड में यहाँ पे हैविली आते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को क्रूड, सिल्वर, गोल्ड और निफ्टी के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे मिली होगी। हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।